सबसे पहले एक अलग से चौकी लगा लीजिए। मंदिर में यदि आप माता की पूजा करते हैं, कलश वगैरह रखते हैं, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा जैसे देवी देवता होते हैं और सारी सामग्री होती है, तो दिक्कत होती है, कलश वगैरह हिलने का डर होता है। यदि मंदिर में जगह है तो आप वहीं रख लीजिए, नहीं तो अलग से एक माता की चौकी लगाइए। थोड़ा सा चावल का एक ढेर टाइप का बना दीजिए, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम डाल दीजिए। यदि अच्छी रंगोली आती है तो आप एक अच्छी रंगोली बना लीजिए, नहीं तो मैं चावल का गोल जैसे ढेरे की हूँ वैसे करके, और हल्दी कुमकुम ज़रूर छिड़क दीजिएगा, ज़रूरी होता है शुभता के लिए। इसके बाद एक कलश ले लीजिए। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, फूल का, जो भी आपके पास हो। स्टील का ना लीजिएगा, बाकी आप ले लीजिए। और हाँ, आपको अच्छा सा अष्टदल कमल बनाने आता है तो आप वो भी कलश के नीचे जहाँ पे हम कलश को विराजित करेंगे वहाँ बना लीजिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि कलश पे आप जैसे कि रोली होती है उसमें गंगा जल डाल करके कलश पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश पे स्वास्तिक बनाने के बाद से तब जा करके हम कलश रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो मैंने कलश के नीचे चावल रखा ना, यदि आपके यहाँ बहुत चूहे हैं तो कलश के नीचे चावल मत रखिए। हल्दी कुमकुम से कोई रंगोली बना लीजिए, रंगोली वाले कलर से बना लीजिए, क्योंकि चावल डालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चूहे बहुत ज़्यादा आपके कलश को खिला देंगे। उसके बाद कलश में डालने के लिए हल्दी ले लीजिए, सुपारी, सिक्का, ये तीनों चीज़ें कलश में डाल दीजिए। सर्व औषधि यदि मिलती है तो डाल दीजिए, नहीं तो लौंग इलायची भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत साधारण विधि से आपको कलश स्थापना दिखाया, तो बहुत सारी सामग्री नहीं दिखाई, बहुत आसान और सुलभता से मिलने वाली सामग्री दिखाई। कलश को आप हमेशा गले तक भरिए, कंठ तक इसके भर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, कलश के गले में मौली धागा बांध दीजिए, ठीक है, जो मौली हाथ में रक्षा बांधते हैं वो बांध दीजिए। उसके बाद आम के पत्ते ले लीजिए, अशोक के पत्ते ले लीजिए और इनको कलश में डाल दीजिए। आम और अशोक के पत्ते शुभता के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो कलश में डाल दीजिए, मिलते हैं तो। और ये पूर्ण पात्र होता है, यानी कि एक स्टील की कटोरी ले लीजिए, पीतल की ले लीजिए, मिट्टी की ले लीजिए, उसमें चावल, गेहूँ या फिर जौ भर दीजिए, कलश के ऊपर रख लीजिए। कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट उसके बाद नारियल रखते हैं, तो अपनी अपनी परंपरा है, देख लीजिए। ये ज़रूरी होता है पूर्ण पात्र रखना। अब नारियल को लेके कंफ्यूजन होता है, तो नारियल में चाहे तो आप चुनरी लपेटे, नहीं तो आप ये जो देख रहे हैं मौली वो लपेटे, लेकिन नारियल को भी वस्त्र देना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने देवी देवताओं का आह्वान यही करेंगे। देखिए यहाँ पे नारियल का मुख किधर हो, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं हम लोग, तो जिधर मैं इशारा कर रही हूँ उधर आप बैठेंगे, यानी माता के सामने आप बैठेंगे, तो नारियल का मुख हमेशा आपके सामने होगा, जिधर मैं दिखा भी रही हूँ। पीछे जो है वो नारियल की पूंछ है, तो नारियल की पूंछ पीछे रहेगी, मुंह आगे रहेगा, और माता के सामने हमेशा बैठ करके हम पूजा करते हैं, इसलिए नारियल का मुख माता के मतलब माता की तरफ रहेगा, माता के आगे की तरफ, आपके सामने की तरफ रहेगा। तो ये दुविधा आपकी दूर हो गई। अब दोस्तों कलश हमारा रख गया, हिलाइएगा नहीं कलश को। पूजा पाठ कुछ भी करते समय कलश नहीं हिलाया जाता है। और कुछ लोग जो है कलश को उठाकर पानी वगैरह भरते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा। 9 दिनों के लिए कलश हिलाना नहीं होता है, किसी भी तरह से छूना नहीं होता है। हाँ, बस स्पर्श आप धूप दीप तिलक लगाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वरुण देव के साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन होता है। उसके बाद आप दीपक जलाइए। इसके बाद हम शुरू करेंगे भगवान का आह्वान पूजन। आह्वान पूजन करना जरूरी होता है, क्योंकि 9 दिनों के लिए आप कलश रख रहे हैं, तो कलश रूप में या फिर गौरी गणेश रखेंगे तो उनके रूप में सबको बुलाना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप गौरी गणेश रख लीजिए, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, गौरी गणेश रख करके। तो गौरी गणेश आप रखिए। उसके बाद जो है उन सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। कैसे करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं गौरी गणेश कैसे रखेंगे। पान के पत्ते ले लीजिए, नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सिर्फ सादा थोड़ा थोड़ा चावल रख लीजिए, जैसे हमने कलश के नीचे थोड़ा चावल रखा, उसी के ऊपर आप हल्दी में थोड़ा सा जल डालिए। देखिए मैं पान के पत्ते पे चावल रख रही हूँ। हल्दी में जो गांठ वाली हल्दी होती है उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उस पानी से थोड़ा सा पिंडी जैसा बना दीजिए, तो गौरी जी हो जाएंगे। और ये देख लीजिए मैंने सुपारी से, पूजा विधि वाली वीडियो में मैंने सब विस्तृत करके बताया है, तो पूजा सामग्री में कि क्या और कैसे बनाया है मैंने, तो वो देख लीजिए। लेकिन मैं यहाँ सुपारी से गौरी जी का निर्माण कर रही हूँ, तो आप एक सादा सुपारी भी रख सकते हैं। सुपारी ऐसी चीज़ है ना जिसपे हम सभी देवी देवताओं का आह्वान कर उन्हें बुला सकते हैं, यदि फोटो मूर्ति नहीं है तो इसमें नवरात्रि पूजा में ज़रूरी है गौरी गणेश रखना। आप कितनी भी साधारण पूजा करें, गौरी गणेश ज़रूर रख लीजिएगा, जैसे मैंने रखा। हाथ में जल, अक्षत और थोड़ा सा जल फूल ले लीजिए। अब हम करेंगे अपना संकल्प कि हम 9 दिनों का व्रत रखेंगे, 1 दिनों का व्रत रखेंगे, क्या पूजा करेंगे, क्या मंत्र, सबका संकल्प बस यही हो जाएगा पूजा से पहले। तो अपना नाम स्थान बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए, आप कौन सी पूजा करने वाले हैं, कितना व्रत करने वाले,
सब कुछ बोलकर संकल्प जो है वो छोड़ देंगे, हाथों में जो लिए थे उसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भगवान का आह्वान करेंगे। अब संकल्प को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पूजा से पहले संकल्प कर लीजिएगा, ये ध्यान रहे, नहीं तो पूजा पाठ हमारी पूर्ण नहीं होती है। शास्त्र कहते हैं संकल्पित होकर पूजा करने से पूजा पूर्ण होती है। हाथों में वैसे ही जैसे मैंने संकल्प के लिए बताया वैसे ही जल फूल ले लीजिए और आप अब करिए देवी देवता का आह्वान। तो कलश में वरुण देव के साथ सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो ये कहेंगे कि हे वरुण देव के समेत सभी देवी देव मेरे कलश में वास करें। हे माता दुर्गा, मैं 9 दिनों के लिए आपका आह्वान कर रहा हूँ और हे गौरी गणेश, आप मेरी पूजा को पूर्ण कराइए। ऐसा बोलकर सबका दिल से आह्वान करिए। यानी कि सिर्फ ये आह्वान एक प्रक्रिया नहीं है पूजा की, आप पूरे मन से इनको बुलाइए, आत्मा से बुलाइए, हृदय से बुलाइए। आप मन से बुलाएंगे तभी आपकी पूजा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद जब हमने भगवान को बुला लिया तो उनका स्नान कराएंगे। जैसे मैंने आम के पत्तों को जल में डाला है और मैं स्नान करा रही हूँ। पहले गौरी जी, गणेश जी, उसके बाद माता जी, कलश को सबको बारी बारी से स्नान कराएंगे। अब माता दुर्गा की जो आप छोटी सी मूर्ति है शायद आपको साफ ना दिखे, लेकिन देखिए मैं रोज इनको इसी कटोरे में बैठा के स्नान कराती हूँ। अब आज स्नान की प्रक्रिया दिखाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो स्नान आप माता जी की पीतल की मूर्ति है तो आज पहले दिन दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से इनको स्नान कराइए, अच्छे से कपड़े से पोंछ दीजिए और तब आप अपनी पूजा करेंगे। बाकी 9 दिनों तक पीतल की मूर्ति को स्नान कराना जरूरी नहीं है, बस सांकेतिक रूप से आप जो पान के पत्ते होते हैं उससे स्नान कराइए। बाकी जरूरी नहीं है कि 9 दिनों तक आप इनको स्नान कराइए, जरूरी नहीं का मतलब कि न कराइए, आप बस पत्ते से सांकेतिक रूप से 9 दिनों तक स्नान कराएं। उसके बाद जब विसर्जन वगैरह हो जाएगा तो आप माता को रोज स्नान कराइए। एक दीपक जला लीजिए। दीपक यदि अखंड है तो मत उठाइएगा, अगर आप पूजा में अलग से दीपक रखें तो उठाकर धूप और दीप अपने देवी देवताओं को दिखा लीजिएगा, अखंड दीपक को खिलाइएगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन था कि हम कलश रखते हैं तो अखंड दीपक जलाना जरूरी है, तो ऐसा कुछ नियम नहीं है। आप कलश रखकर सुबह शाम दिया जलाकर भी पूजन कर सकते हैं और यदि आप कलश नहीं रखते हैं तो भी आप अखंड दीप जला सकते हैं। आपकी पूरी तरह से मर्जी पे होता है, इच्छा पे होता है। पूजा पाठ हमेशा भावनाओं से जुड़ी होती है, तो जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा नियम कर्म कांड किए जाए। अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने मन को साफ रख करके पूजा किया जाए, सभी पूजाएं पूर्ण होती हैं दोस्तों। जो भी फूल आपको मिल सके, वैसे तो इन दिनों माता को गुड़हल के लाल फूल अर्पित करने का विधान है, लेकिन कमल के फूल, गुलाब के फूल, जो भी हो आप चढ़ाएं। एक फूलों की माला आप माता को समर्पित करें। यदि आप आर्टिफिशियल कोई माला चढ़ाते हैं तो चढ़ाइए, नहीं तो पीले फूलों की माला, वैसे लाल फूलों की माला तो अति उत्तम है, तो लाल फूलों की माला आप माता दुर्गा को जरूर चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद दोस्तों उनको एक, यदि गुड़हल का फूल आपको मिले, मैं जिस समय पूजा करूँ मुझे नहीं मिल पाया, तो गुड़हल के फूल माता को इन 9 दिनों में प्रतिदिन समर्पित करिए। छोटी सी मेरी मूर्ति है, उनके लिए भी मैंने छोटा सा माला मंगवाया था। तो देखिए ये माता जी बहुत सुंदर लगती हैं, अभी फोटो में बहुत साफ आपको दिख नहीं रही हैं। पीतल की बहुत सुंदर मूर्ति है, ऐसी सजीव है जैसे लगता है कि माता जी सच में उस मूर्ति में प्राण है। लेकिन ये मूर्ति कभी आपको पास से जरूर दिखाऊंगी। इसके बाद इत्र लगाएंगे। इत्र जरूर लगाइएगा क्योंकि माता जी की पूजा करने से शुक्र मजबूत होता है, विशेषकर जब हम इत्र लगाते हैं तो और ही अलग बात होती है। तो इत्र लगा लीजिएगा, छोटा सा इत्र आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सारी चीज़ें एक एक करके समर्पित करेंगे। जो जो चीज़ें, ये हमारी सामान्य पूजा है, इतनी पूजा हर जगह, हर परिवार, हर घर में होनी चाहिए। पहले दिन सिर्फ और सिर्फ इतनी पूजा आप करिए। कलश को भी हर धूप, दीप सब कुछ दिखा दीजिए। उसके बाद सुहागिन महिला है तो आप सिंदूर लगा करके और पीले सिंदूर लगाइए। कुंवारी बच्चियां हैं तो आप जो रोली होता है उससे तिलक कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़े थोड़े अक्षत हम चढ़ाएंगे गौरी गणेश जी को, माता दुर्गा को, कलश को अक्षत थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम माता रानी को जो है उनकी पूजा आराधना मंत्र जपेंगे। और थोड़ा सा यदि आपके पास जनेऊ है तो आप गणेश जी को जनेऊ भी समर्पित करिए। है तो करिए, ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैं बताती हूँ। अगर घर में है, आपने मंगवाया है तो समर्पित करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। एक मैंने उपाय बताया था नवरात्रि के उपाय में, आप लोग वो उपाय जरूर देखिए। मैंने सभी परेशानियों के लिए अलग अलग उपाय बताया था। पान के पत्ते पे लौंग, इलायची रख करके और थोड़ा सा गुलाब के फूल, तो वही उपाय मैंने आपको करके दिखाया, तो वो कर लीजिएगा। बाद में लौंग इलायची को आप चाय में प्रयोग करिए, सब्जी में मत डालिएगा। और इस लौंग इलायची को आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद जो भी फल फूल हैं, जो भी चीज़ें घर में आप मंगवाए हैं, तो उनसे माँ को भोग लगाइए। पहले दिन आपको गाय के घी का माँ को भोग लगाना है, तो शुद्ध गाय का घी मिले तो भोग लगाइएगा, नहीं तो मत लगे। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर करिएगा, आपकी लाइक बहुत बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जो नंबर आप देख रहे हैं केवल और केवल उसी पे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको फ्रॉड नंबर आजकल दिए जा रहे हैं, तो उनसे बच के रहिए। केवल और केवल वही मन नंबर है मेरा जो मैंने आपको अभी दिखाया। तो इस तरह से करके हमने माता को भोग भी लगाया। इसके बाद जो भी आपको पढ़ना है, जैसे कि दुर्गा सप्तशती पढ़ना है, तो इस पूजा के बाद अब आप पाठ करेंगे, आप माला जपेंगे, जितनी माला का जप करना है। और मैंने सबके लिए उपायों के लिए वीडियो बनाया है। पूरी साल पूछते हैं दीदी कौन सा उपाय करें कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। आप लोग करिए ना, मैं उपाय के लिए वीडियो बना चुकी हूँ, इसके कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो कर लीजिएगा। उसके बाद जब आपकी पूजा, आपका माला जब पूर्ण हो जाए, तो माता दुर्गा की जय अम्बे गौरी माता जय श्यामय गौरी, आप इस आरती को जरूर करिएगा। इस तरह से करके दोस्तों हमारी पूजा पूर्ण होती है। सुबह शाम आप इस तरह से पूजा आप माता की कर सकती हैं। शाम को कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको स्नान कर, जरूरी क्या नहीं है, बिल्कुल ना कराएं। शाम को फूल मालाएं बस उतार दी जाती है, आरती कर दिया जाता है, जो मंत्र वगैरह है जप लिया जाता है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। धन्यवाद।